हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी केस जिसे दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस वीडियो में हम इस केस के अपडेट्स के बारे में जानेंगे। आप सभी ने देखा होगा कि 22 अगस्त को यूपीएससी केस के 3 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें कि सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी केस, इसके साथ ही संतोष देवी वर्सेस यूपीएससी केस, हिमांशु वर्सेस यूपीएससी केस, तीनों मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी केस को खारिज कर दिया गया। लेकिन सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी केस को अब अपील के माध्यम से जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेकर जाने की तैयारी चल रही है। और भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी जो हैं, उन्हें अब पर्सनल ईमेल और लेटर लिखा जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट के जो CJI हैं उनके द्वारा ईमेल और पत्र को पढ़ा जाता है। इस प्रकार से जो बचा हुआ समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज करने की जो कोशिश है वो अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि मुख्य परीक्षा होने में जो समय है वो बहुत कम बचा है। और आप देखे होंगे कि एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। इसलिए सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी केस को अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट लेकर जाया जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके अभ्यर्थियों के पक्ष में कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखने को मिले। अब सवाल ये है कि हाई कोर्ट की अपील के वक्त भी पेटिशनर को जोड़ा गया था, तो क्या जो पेटिशनर हैं उनकी संख्या बढ़ी है या फिर नहीं। तो जो पेटिशनर की संख्या को ऐड करने या फिर जोड़ने का समय होता है वो सेकंड स्टेज होता है, और सेकंड स्टेज में ही आप जो है वो पेटिशनर की संख्या को जोड़ सकते हैं। पहले स्टेज में अगर हाई कोर्ट के द्वारा केस को एक्सेप्ट किया जाता है तभी जो है वो सेकंड स्टेज में आप पेटिशनर की संख्या को जोड़ सकते हैं। लेकिन ये सेकंड स्टेज तो आया ही नहीं, क्योंकि इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया था, और इसीलिए जो सेकंड स्टेज है वो नहीं आया, जिससे कि पेटिशनर की जो संख्या है वो नहीं जुड़ पाई। आप सभी ये भी जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशनल पेटिशनर की मांग की गई है, तो इसलिए गूगल फॉर्म के माध्यम से उन एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी जोड़ दिया गया है, जिससे कि नए पेटिशनर को भी जोड़ा जा सकता है। तो इन इंफॉर्मेशन से हाई कोर्ट के द्वारा ये देखा जाएगा कि जो पेटिशनर हैं उन्होंने CSAT कितनी बार क्वालिफाई किया है। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखा गया है, और इसीलिए गूगल फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया है कि आपने CSAT कितनी बार क्वालिफाई किया है, इसके साथ ही क्लास 12th में आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। इस प्रकार आप गूगल फॉर्म को भर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के नए पेटिशनर के रूप में इसमें भाग ले सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा ये लगातार कहा जा रहा है कि केवल 15 पेटिशनर के द्वारा ही केस को फाइल किया गया है, और इसीलिए ये दिखाने के लिए कि इस एग्ज़ाम में केवल 15 पेटिशनर ही नहीं थे, बल्कि हज़ारों और लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो CSAT से प्रभावित हुए हैं, और इसलिए ये गूगल फॉर्म भरा जा रहा है। और इसके साथ ही ये पेटिशनर की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। और जिस प्रकार से दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस केस को खारिज कर दिया गया है, केवल 15 पेटिशनर की संख्या को देखकर अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस केस को दिल्ली हाई कोर्ट की आर्ग्यूमेंट के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है कि इस केस को भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जा सकता है। और ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस केस को नए सिरे से भी देखा जा सकता है। फिलहाल तो दोनों संभावना बनती है कि इस केस को किस हिसाब से देखा जाता है। और इस प्रकार जो भी हो निर्णय, चाहे जो भी हो, आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थियों के द्वारा अंतिम क्षण तक भरपूर प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मुख्य परीक्षा की डेट बहुत नज़दीक आ गई है। और अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से उनके हित में कुछ फैसला आ सकता है, और इस प्रकार अभ्यर्थियों की जो उम्मीद है वो अभी तक कायम है। आगे ये देखना होगा कि जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो अभ्यर्थियों
के पक्ष में किस प्रकार आता है और अभ्यर्थियों को कितना संतुष्ट कर पाता है। ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा कि जो अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में फैसला आता है या फिर नहीं आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। थैंक यू।